यूनिट टेस्ट में आने वाले पेपर में जो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी हमें कहां से करनी चाहिए कि हमें फुल मार्क्स मिले, वही चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। दोस्तों देखो, आपका पहला पड़ाव आने वाला है और इस पहले पड़ाव को अगर आपकी प्लानिंग फुल मार्क्स की होगी तो ही भाई आगे आप बहुत अच्छा कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ, जो चीजें बताऊंगा प्लीज उसको फॉलो करो। ऐसा ही वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में भर दिया करो यार, जिससे आपके प्रेशर आता है, बच्चे इतना बोल रहे हैं तो लेके आओ लेके आओ लेके आओ, तो हक से लिखा करो। और साथ में इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं ज्यादा नहीं 1000 का रखता हूं, हर बच्चा जो देख रहा है प्लीज ना, देख रहे हो ना, फटाफट लाइक करो, अब भी लाइक करो। प्रदीप सर आपको बोल रहे हैं फटाफट फटाफट लाइक करो। एंड डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जहां मैं बच्चों से हर बार कनेक्ट करता रहता हूं, जो भी मुझे बातें करनी, जो भी उनसे शेयर करना आता है, तो हमारा पर्सनल टच बनता है और मोटिवेशन भी आता है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। एक और चीज गाइस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, आज हमारा फिजिक्स का मतलब जीडीए बैच का पहला जो हमारे ऐप पे सेशन होने जा रहा है वो हो रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ज्वाइन करने के लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, तो आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अज्जू सर का पहला सेशन है शाम को 6 बजे, और साथ में बायो, जिन बच्चों का बायो का भी सेशन आज फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डाउनलोड करके रख लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना, देखो आपको मजा आएगा। और अगर आपको लगे कि आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन जरूर हो जाना। तो चलो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आपको फिजिक्स के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करना है, वैसे यहां कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, बट उसके पहले गाइस मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं, आपका जो सेक्शन वाइज है उसकी तैयारी आपको कैसे कैसे करनी चाहिए। सेक्शन वाइज अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर रहते हैं, जिनकी तैयारी गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास बोर्ड के क्वेश्चन बैंक होंगे तो उसको उसके थ्रू कर सकते हो। देखो प्रॉब्लम कहां आता है पता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आंसर आता है बट आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि यार क्वेश्चंस कैसे। इसीलिए guys, इन चीजों को समझने के लिए आप सभी के पास एक उत्तम करके बुक आता है, ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, उत्तम करके बुक आता है या जो बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया हुआ है, ये दोनों चीजें अगर आपके पास है तो उनमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ है आंसर, तो गाइस आप जहां भी पढ़ रहे हो, जहां भी आप सीख रहे हो, वो आपको नोट्स देगा ही, ओके, आपको समझाएगा ही, बट आपको जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये आपको खुद से भी समझना पड़ेगा। और खुद से समझने की अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिजिक्स आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे नोट्स जब मिल रहा है बस मैं उसी को रट लेता हो जाएगा, नहीं भाई, कुछ चीजें अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है या 90 प्लस है, फिजिक्स के अंदर 90 प्लस लाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, और ये मेहनत का एक स्टेप्स होता है, बस यही फॉलो करना रहता है। आपने नोट्स पूरा कवर कर लिया, फिर क्वेश्चन बैंक देखो, फिर या तो उत्तम का बुक होगा जो मार्केट में मिलता है उसको देखो, या तो कुछ ही दिनों के अंदर हम लोग पीवाईक्यू का बुक रिलीज करने वाले हैं, अभी हमारा प्लान चल रहा है, अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग रिलीज कर देंगे, बट मार्केट में है उत्तम का बुक, या तो टारगेट का भी बुक मिलता है, उसमें आप देखोगे तो आपको 1 मार्क्स से वेरी शॉर्ट आंसर और साथ में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस की तैयारी कर लो, यहाँ आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की बातें बस मैं एक ही करूंगा कि सबसे पहले तो देखो अभी स्टार्ट हो रहा है तो हार्डली आपको 2 या 3 चैप्टर, ओके, 2 या 3 चैप्टर फिजिक्स के आने वाले हैं। 2 या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ ही दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के लिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। अब बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स, देखो दोस्तों एक और चीज, अगर आपके स्कूलों कॉलेजेस के अंदर पेपर बनाया जा रहा है तो टीचर्स इनडायरेक्टली बहुत बार बोलते बोलते क्वेश्चंस बोल देते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, टीचर ऐसे क्वेश्चंस देने वाले। बट भाई मैं बोलना चाहूंगा यूनिट टेस्ट ऐसा समझ के चलो कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपके यहाँ 2 या 3 चैप्टर भी आ रहे हैं तो आपकी उसकी तैयारी फुल करने का ट्राई करो। हाँ, राजा हरिश्चंद्र भी बनने की कोशिश मत करो, आपको टीचर जो बता रहे हैं उनको भी करके जाओ, पर टीचर जो छोड़ रहे हैं, अब टीचर जो छोड़ रहे क्या बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अपने को फुल सिलेबस की तैयारी करना है, क्योंकि अभी अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, 70 प्लस 30 दोनों का है। 30 हमें तब मिलेगा जब हमारे यूनिट टेस्ट सब में हम एक अच्छा खासा स्कोर करते जाएंगे, तो टीचर को अपने आप लगेगा भाई इसको 30 दे दूंगा, दे दूंगी ना तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं, मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इसलिए मैं 70 प्लस 30 की तैयारी, 100 की तैयारी अगर अभी से करना है तो जो चीजें बता रहा हूँ, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ये तीनों सेक्शन के लिए आपको पीवाईक्यू को फोकस करना चाहिए। इवन न्यूमेरिकल्स अगर आप बोलोगे तो न्यूमेरिकल्स में मैं देखो एक ही चीज बोलूंगा, सॉल्व न्यूमेरिकल, एंड सॉल्व न्यूमेरिकल के साथ ही गाइस
आप सभी जो पीवाईक्यू न्यूमेरिकल है, ये दोनों चीजों पे फोकस कर लोगे, देखो आप एग्जाम्स में झंडे गाड़ के आ जाओगे। इवन आप ऐसी तैयारी कर रहे हो जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, और फिर से आपको बार 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 गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ बार, एक स्मार्ट वर्क तरीके से आप बढ़ोगे, बार 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 वही काम नहीं पाया। तो पता चला आपने यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी किया, आपने तैयारी फॉर्मेलिटी वाइज किया, टीचर ने 4 क्वेश्चन बताया, बस वही करके चले गए। फिर से आप 1 महीने का जब सेमेस्टर एग्जाम है तो आपकी हालत खराब हो रही है, आपने 4 ही क्वेश्चन किया था, टीचर तो आप कुछ और बता रहे हैं, फिर आप वो करने गए, तो इससे कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा और लास्ट टू लास्ट आपको पता चलेगा आपको कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। समझ में आया? तो ये तैयारी इस वाइज करनी है। और कुछ चीजें और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। गिवन लिखने की हैबिट डालो, फिर फॉर्मूले लिखने की हैबिट डालो, फिर उसमें कैसे पुटिंग करते हैं वो लिखने की हैबिट डालो। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर गिवन लिखने से ना टीचर ने बोला मार्क्स मिलता है, पागल बना रहे हैं। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो ना, ये वीडियो अभी लाइव में चल रहा है, आप सुन रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर मुझे बोला गया। गिवन लिखने पे कब मार्क्स मिलता है वो ध्यान से सुनो। जहां कन्वर्जन रहे, जैसे सेंटीमीटर दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ऐसे जो कन्वर्जन्स रहते हैं, जहां कुछ चेंज कर रहे हो आप, तो आपको गिवन में मार्क्स मिलते हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हो तो मार्क्स गिवन के नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? आ रहा है कि नहीं समझ में? और दूसरी बात गाइस, देखो अब बोलोगे सर तो मैं गिवन लिखूंगा ही नहीं। नहीं, गिवन नहीं लिखने पे टीचर आपके मार्क्स कट कर सकते हैं, बट अगर गिवन नहीं लिख रहे हो तो टीचर के हाथ में रहता है कि हाँ इसके मार्क्स आधे उड़ा देती हूँ कि इसने गिवन नहीं लिखा। बट आप बोलोगे सर अगर लिख दूंगा, तो हाँ लिख दोगे, तो अगर कन्वर्जन होगा तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, अगर कन्वर्जन नहीं है तो आप सोचोगे इसके मार्क्स मेरे को मिलेंगे नहीं। तो गिवन इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, गिवन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस दिमाग में ये मत लो कि उसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, फॉर्मूला जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, पहला दूसरा चैप्टर जब आप स्टार्ट कर रहे हो, या पहला दूसरा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टार्ट कर रहे हो, तब जब स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही देख लो कि इसके अंदर कितने फॉर्मूले बन जा रहे हैं। तो दूसरे बुक में ना गाइस ये सब हैबिट, देखो आपको सब लोग फॉर्मूला लिस्ट दे देंगे, आपको सब नोट्स दे देंगे, बट मैं एक चीज हमेशा बोलना चाहूंगा, और सच में आप स्कोर करने वाले बच्चे हो ना, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की हैबिट होनी चाहिए, तो आप अच्छा स्कोर करोगे। खुद से आपको फॉर्मूला निकालने की हैबिट होनी चाहिए कि ये जो आज डेरिवेशन करवाया गया इसके अंदर कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, इसके कौन कौन से नोटेशंस है, ये सभी आपको अलग से लिखने की हैबिट डालनी चाहिए। जिससे गाइस मैं बताना चाहूंगा, जब आप न्यूमेरिकल्स की हेडिंग आएगी ना, आपने खुद से नोटेशन निकाला है, भले आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पर उसके नोटेशन अगर आप निकाल लोगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूले भी पुट कर दोगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इवन क्वेश्चंस में आपने पुटिंग कर दिया, थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया, तो 3 मार्क्स का रहा है तो 1.5 से 2 मार्क्स मिल जाता है। 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाता है भाई, क्योंकि हर चीजों का कुछ फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, कुछ पुटिंग के मार्क्स होते हैं, फिर इसके बाद फाइनल स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने हाथ में मार्क्स आ जाएंगे। ओके, अब देखो दोस्तों, टीचर्स आप सभी को जब आपने किया, आपके एग्जाम में मान लो 3 चैप्टर आ रहे हैं, तीनों चैप्टर को आप अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे, आपके लिए कौन सा चैप्टर ऐसा जो डिफिकल्ट जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार पहला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, दूसरा और तीसरा सिंपल है। तो पहले दूसरा तीसरा अच्छे से कर लो, कॉन्फिडेंट को बढ़ा लो। तो क्या सर पहला छोड़ देना? बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका, 2 चैप्टर अब तेरे भाई के पास है, ऑप्शन भी आने वाला है, पर मैं बोलूंगा अभी तैयारी कर रहे हो तो लास्ट को सोच के करो, ऑप्शन भी तेरा भाई करके जाएगा। तो पहले चैप्टर के अंदर आप सभी को क्या 2-3 बार सुनना है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 4-5 सालों में पूछे गए, 3-4 सालों में पूछे गए पीवाईक्यू है, बस उसको कर लो और उसकी बार प्रैक्टिस कर लो, तो वो चैप्टर भी हो जाएंगे। तो भाई अभी आपकी यूनिट टेस्ट की तैयारी, अभी की तैयारी फाइनल एग्जाम को लेके होनी चाहिए, देख के होनी चाहिए, तो ही आप अच्छी तरीके से करोगे। एंड गाइस मैं बोलना चाहूंगा, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप जीडीए महाराष्ट्र पे पढ़ रहे हो, तो भाई मैं बोलना चाहूंगा जो जो हम बता रहे हैं, जो जो हमारी टीम बता रही है, उतना उस दिन करते जाओ। देखो कल राहुल सर का पहला सेशन हुआ है, जो धमाकेदार तरीके से सेशन हुआ है ना, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग जैसा हुआ है। हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी बात है, बिना मतलब अननेसेसरी टाइम पास नहीं होता कि पढ़ाओ 1 घंटा, उसमें आधा घंटा बाबू सोना कोना मोना चोना ये करते रहो, ये नहीं होता। हमारे स्टार्टिंग का हमने रूल बना दिया कि स्टार्टिंग के 5 मिनट आपसे बातें एंड एंडिंग में 5 मिनट बातें, और पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। जिससे गाइस क्या होगा पता है, ये जो सेशन है ना 10-15 लेक्चर, क्योंकि सेशन जितने कम वीडियोस में खत्म होगा, जितने कम लाइव सेशन में खत्म होगा, उतना रिवीजन करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है। नहीं तो मैं दिखाने के लिए उसको घीस दूंगा 15 सेशन के अंदर, और उसमें हर में मैंने पढ़ाया बस आधा 15-20 मिनट ही है, तो लॉस आपका है। ये रैंकर बैच, ये चीजें रैंकर नाम रखा है, थिंकिंग वैसे टीचर्स उस वाइज। तो अगर आप नहीं ज्वाइंट हो तो ज्वाइंट हो जाना, या तो आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो भाई इस वे में पढ़ना, थिंकिंग आपकी इस वाइज होनी चाहिए। मैं बोलना चाहूँ कुछ दिनों के बाद आप सब लोग यहीं आने वाले हो, क्योंकि यहाँ टीचर से मैंने वैसे दिया, बट भाई
अभी भी सही तरीका, सही टाइम है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर ऐसा कि नहीं सर मैं नहीं कर सकता, तो मेरे यूट्यूब चैनल मेरे लेक्चर्स भरे पड़े हुए हैं, आप उससे पढ़ सकते हो। बट आप पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए। बस ऐप पे सबसे प्रॉफिट ये होता है कि आप डेली मिलते हो तो एक मोटिवेशन आता है, हमारी बातें सुनते हो तो आप पढ़ने बैठते हो। सेल्फ कंट्रोल तो वहां भी आपको खुद ही लाना है। और आप मेरे बाजू में बैठे रहे तो मैं आपको एक दो थप्पड़ मार कर भाई पढ़, तो वहां तो नहीं, सेल्फ कंट्रोल खुद लाना है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।